हेलो जी, वेलकम मेरी वीडियो में। और मैं हूँ एबी मेमन। तो आपने थंबनेल और टाइटल देके इस वीडियो में एंटर किया है, तो आपको कहीं ना कहीं लगा होगा कि मैं अपने मोबाइल का ज़्यादा ही यूज़ कर रहा हूँ और उसको आपने रिग्रेट किया होगा। तो भाई सेम मेरा भी यही हाल था। मैं अपना मोबाइल का डेली का 5 से 6 या कभी कभी तो 7 या 8 घंटे यूजेस कर लेता था और फिर बाद में मुझे भी रिग्रेट होता था। तो फिर मैंने कुछ सिंपल टिप्स और कुछ सिंपल्स हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप किया, अपने डिसिप्लिन में लाया। मैं जो अपना ये जो टाइम है तो थोड़ा क्रिएटिविटी करने में या दूसरे अपने कामों में लगाने लगा और फिर उसके रिजल्ट्स दिखने लगे। तो मैं वही एक्सपीरियंस और वही टिप्स के बारे में आज आपके सामने बात करने वाला हूँ। तो भाई देखो, मैं कोई ये मोटिवेशन नहीं बांट रहा, मैं सिंपल टिप्स और कुछ हैबिट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको मैंने अपने अंदर डेवलप किया। तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प हो जाए तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मोटिवेशन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा काम करना पड़ेगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन रहेगा। तो फटाफट से मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता और हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिंपल भाषा में समझा जाए कि डिजिटल डिटॉक्स है क्या, तो भाई गूगल बाबा ने बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन दी है, तो आप उसको सर्च करके गूगल पे देख लेना। लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ कि एक बंदा है, उसको दारू और नशे की लत है। तो बस यही लत हमको मोबाइल की लग जाती है, या आप मानो या ना मानो है। अपना जो टाइम है कुछ और चीज़ों में, कुछ अच्छी चीज़ों में यूज़ करने के बदले हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो उससे हमको बाहर निकलना है, तो उसको डिजिटल डिटॉक्स बोलते हैं। तो भाई आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं हम अपने मोबाइल का यूज़ नहीं, ओवर यूज़ कर लेते हैं और फिर बाद में जाके हमको रिग्रेट होता है, क्योंकि आज हमको कोई टोकने वाला नहीं है। क्योंकि आई एम 90s बन, मुझे पता है कि जब मेरे टाइम पे नया नया एंड्रॉयड आया तो मैं पूरा पूरा दिन उसमें घुसा रहता था, क्योंकि वो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। और हमारे पेरेंट्स हमको बोला करते थे कि भाई क्या पूरा पूरा दिन तू मोबाइल में घुसा रहता है। लेकिन आज टाइम ऐसा है ना कि हमको कोई बोलने वाला, क्योंकि आज वो खुद ही उसके अंदर घुसे हुए, क्योंकि अब मोबाइल उनके लिए कुछ नया एक्सपीरियंस हो गया है। तो आज कोई किसी को बोलने वाला है ना, हम किसी को बोल सकते हैं ना वो हमको बोलते हैं। और बच्चों का तो पूछो ही मत, ऑनलाइन एजुकेशन ने बच्चों की तो यानी हैबिट ही डाल दी है। क्योंकि आज 10-10, 12-12, 13-13 साल के बच्चे इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं जल्दी बड़े हो रहे हैं। और एजुकेशन तो बाजू में रह रहा है, वो कुछ और ही एक्टिविटी करते हो और ज़्यादा ही कुछ जल्दी बड़े हो रहे हैं। तो भाई मोबाइल के अपने एक फ़ायदे भी हैं और मोबाइल के अपना एक कुछ ज़्यादा ही, उसके सामने देखा जाए तो कुछ ज़्यादा ही नुकसान है। क्योंकि कहीं कहीं लोगों को मैं देखता हूँ, मुझे पता है कि उनको इतनी मैसेज और वो देखने की इतनी हैबिट पड़ जाती है कि अगर कुछ नहीं हो भी होता है फिर भी अपने मोबाइल को देखते हैं और वो स्क्रॉलिंग करके फिर से रख देते हो। तो भाई ये एक हैबिट होती है जिससे हमको बाहर निकलना है, अपने आप को डिटॉक्स करना है। तो उसके बारे में ही आज बात करने वाले। तो सबसे पहले बात करते टिप्स नंबर 1। टिप्स नंबर 1 ये है कि हमको अपने मोबाइल में से इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, इन सब को, जितने भी नोटिफिकेशन वाले ऐप है ना, उन सबको हमें अपने मोबाइल में से डिलीट करना है। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से ही हमको हैबिट आती है। बार बार नोटिफिकेशन देखने की वजह से हम जैसे ही मैसेज आया अपने मोबाइल को उठाया और फिर हम उसको देख, तो उसकी वजह से ही एक हैबिट हमारे अंदर डेवलप होती है बार बार मोबाइल देखने की। तो सबसे पहले इनको डिलीट करो। और अगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो इंस्टाग्राम और फेसबुक आप क्रोम में लॉग इन कर दो, क्योंकि क्रोम का एल्गोरिदम इतना बोरिंग है ना, अगर आप 2-5 मिनट ही स्क्रॉलिंग करोगे ना फिर ऑटोमेटिक आप बाहर आ जाओगे। तो सबसे पहले ये काम करो। और फिर दूसरा काम ये है कि आप व्हाट्सएप में जाओ, अपने जितने भी ग्रुप से सबको म्यूट कर दो और व्हाट्सएप को सेटिंग में जाके व्हाट्सएप को भी म्यूट कर दो, क्योंकि नोटिफिकेशन होंगे ही नहीं तो हमें बार बार मोबाइल हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टिप्स नंबर 2 ये है कि अपने रात को सोने के टाइम अपने मोबाइल को अपने साथ में मत लेके सो। उसको चार्ज में लगा दो या कहीं पे भी छुपा दो या किसी को भी दे दो, क्योंकि ये जो टाइम है ना रात का टाइम, वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और वो 2-3 घंटे हम हमारे है ना उसमें मोबाइल में ही डाल देते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं या इंस्टाग्राम चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं और यूट्यूब में वीडियो देखते हैं और फिर पूरी मूवी भी हम रात को देख डालते हैं। क्योंकि मेरे साथ ये होता था कि मुझे रात को 10 या 11 बजे सोना होता था और फिर मैं मोबाइल लेके बैठ जाता था, यूट्यूब चेक करता था,
फेसबुक चेक करता था, इंस्टाग्राम चेक कर रहा था, तो वही 1 बज जाते थे। कभी कभी मूवी देखता था तो 2-3 बज जाते थे और मुझे सुबह में 8 बजे तक जॉब पे जाना होता था। तो मुझे पूरी नींद मुझे नहीं मिल रही थी। पूरे 7-8 घंटे की नींद के बदले मैं कुछ 4 या 5 घंटे की नींद लेता था। तो दूसरे दिन मुझे अपने काम पे मैं फोकस नहीं कर पाता था। तो दूसरी टिप्स ये है कि अपने मोबाइल को सोने से पहले कहीं पे भी रख दो, अपने साथ लेके मत सो। टिप्स नंबर 2 के बाद आती है टिप्स नंबर 3। तो मैं क्या करने लग जाता था कि सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठ के मोबाइल को स्क्रॉलिंग करने लग जाता था, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो रूटीन स्टार्ट हो जाता था। और कभी कभी पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा होती है, तो वो उसके बारे में, क्योंकि हमारा दिमाग सुबह में इतना फ्रेश होता है कि वो एक चीज़ हमारे दिमाग में घुस जाती है ना, तो उसके बारे में हम पूरा दिन सोचते रहते हैं। तो कोई नेगेटिव न्यूज़ होती है तो वो पूरा दिन हमारे दिमाग में चलती रहती है। उससे बजाय हम ये करें कि हम हमारे पूरे दिन का शेड्यूल सोचें, या जो भी हमें फोकस करना है पूरे दिन के जो काम में है हम उसको फोकस करें। तो भाई टिप्स नंबर 4 ये है, और जिसको मैंने स्ट्रांगली फॉलो किया। हमें अपने मोबाइल के यूजेस कम करने के लिए हमको एक हैबिट अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे मैंने किया था, एक साइकिलिंग करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने जिम भी स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। और फिर उसके बाद मैंने रीडिंग भी स्टार्ट किया था। तो इन चीज़ों की वजह से क्या है ना कि आप अपना जो मोबाइल यूजेस का टाइम है ना, वो ऑटोमेटिकली कम होता जाता है। और आप जो चीज़ कर रहे हो उसमें आप ज़्यादा अटैच होते जाते हो। अपने टाइम को कुछ क्रिएटिव करने में या कुछ अच्छी चीज़ें करने में आप अपने टाइम को डालते हो। तो उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका मोबाइल का जो यूजेस है वो कम होता है। एक है कि आप एक अच्छी हैबिट अपने अंदर डेवलप कर रहे हो। तो आप भी उसी तरह ऐसे कर सकते हो कि आप जैसे भी आपको कुछ पसंद है, आपको स्विमिंग पसंद है, आपको डांसिंग पसंद है, आपको रीडिंग पसंद है, आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो जिससे आपको हेल्दी वे में फ़ायदा हो सके तो आप वो कर सकते हैं। और उसकी वजह से चीज़ ये भी होगी कि हमारा मोबाइल यूजेस कम होगा। तो बस यही डिजिटल डिटॉक्स होता है। सिंपल सा है, हमको कुछ हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करनी है और उस वजह से वो ये यूजेस टाइम है ऑटोमेटिक कम होते जाएगा। बस तो चंद यही टिप्स थी जिसको मैंने फॉलो किया, अपने हैबिट में डाल दिया। तो आपको भी यही करना है, ये टिप्स को अपने रूटीन में लाना है, अपने अंदर हैबिट में डालना है और फिर आप देखना कि आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी नहीं करता, मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहेगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मुझे थैंक यू की ज़रूरत नहीं, आप ये काम करना कि वो सलमान भाई का डायलॉग है ना, आप अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आप पर कोई एहसान किया है तो आप थैंक यू मत कहिए। इंस्टेड 3 लोगों की मदद कीजिए। आप 3 लोगों को ये बोलना कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आप मेरी मदद कर देना। तो बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।